बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वीडियो इंतहाई अहम इस हवाले से है कि जो इस्लामी ममालिक हैं उनका कोई स्टैंड सामने आया है क्या, उन्होंने बातें की हैं जिसमें ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, तुर्की भी है, वो क्या बोल रहा है। और एक सवाल जो आप लोगों का है वो ये कि क्या इमरान खान साहब के इस दौरे का वक्त ही गलत तय हुआ है, क्योंकि ऐसा तो हमारे दिमाग में नहीं था कि हमला कर देगा, क्योंकि उसने हमेशा डिनाई किया, तो इमरान खान साहब को भी इल्म में नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या प्यूटन जो है वो इमरान खान साहब का वेट कर रहे थे कि ये रशिया में लैंड हो जाएं तो मैं अटैक करूं। इस पर बात करनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्यूटन यानी कि रशिया के अंदर जो मीडिया चल रहा है इस टाइम, जो उनके लोकल मीडिया में बात हो रही है वो क्या हो रही है, वो ये हो रही है कि अगर बरतानिया, नेटो के तमाम ममालिक और अमेरिका अगर पाबंदियां लगाते हैं तो उनको पाबंदियों का जवाब दिया जाएगा एक अलग शक्ल के अंदर, जिस तरीके से भी उनके दिमागों में आइडियाज हैं कि हम ये करेंगे फिर। लेकिन अगर इन्होंने कहा कि अगर हम पर हार्डकोर जंग ही मुसलत कर देते हैं, यानी कि हॉट वॉर जिसे कहते हैं, अगर हॉट वॉर आती है तो हमारे पास एक हद तक ही ऑप्शन होगा कि हम नेटो के साथ, अमेरिका के साथ और बरतानिया के साथ लड़ना शुरू कर दें। तो उसका मतलब ये था कि जो माहिरीन हैं, जो इंटरनेशनल माहिरीन हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि इनका मतलब यही है कि हम एक लिमिट की हद तक ही जो है बर्दाश्त करेंगे। हम अपने इस पूरे मामले को एटमिक वॉर में कन्वर्ट करके जो हमारे पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए जो है हम मारना शुरू कर देंगे। और दुनिया की तबाही की बात हो रही है, यानी कि यूरोप की तबाही की बात हो रही है। अमेरिका को 1 घंटे में तबाह कर सकते हैं, वो ये दावा कर रहे हैं, तो अगेन तबाही की बात हो रही है। बरतानिया को वो आधे घंटे में तबाह कर सकते हैं, वो ये बात कर रहे हैं, वो तबाही की बात हो रही है। क्या ऐसा होना चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इस जंग के अंदर अगर एटमिक वॉर की बात आती है तो ये पूरी दुनिया के लिए सिर्फ अमेरिका और यूके और मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। अच्छी खबर नहीं होगी। बेशक वो भी इसके ऊपर एटम बम की बातें करें या वो करें, ये मामला ठीक नहीं है, क्योंकि या तो ये एटमिक वॉर बड़ी हो जाएगी, दुनिया को नुकसान तो देगी ही, यानी कि तबाही बर्बादी तो होगी ही, लेकिन उसके बाद कोई दुनिया का एक भी मुल्क किसी भी वजह से खैरियत से नहीं रह सकता, यानी कि आप कहें मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता, चाहे वो कोई मुल्क भी हो। अब आते हैं उस पॉइंट के ऊपर कि क्या पाकिस्तान का वेट किया जा रहा था कि ये आए तो हम लॉन्च करें, और बाकी तमाम मुल्कों में। तो स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको ये पूरी रिपोर्ट दे देता हूं कि क्या क्या मामलात हैं। इसमें यह है कि सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बात कर लेता हूं। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है जी? वाहिद एटमी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, और सर जंग के दौरान कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अमरीकी कैंप में था, लेकिन अब सूरत हाल टोटली चेंज है। आज सर जंग खत्म हो चुकी है, आज पाकिस्तान रशिया में बैठा हुआ है, और सदर प्यूटन ने अपनी अफवाज को यूक्रेन पर हमले का हुक्म दिया। इस वक्त पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म रशिया में मौजूद हैं और दौरा कर रहे हैं, और यहाँ पर पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक आज इमरान खान सदर प्यूटन से मुलाकात करेंगे। ना दौरा कैंसिल हो रहा है, ना मीटिंग कैंसिल हो रही है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन के मुताबिक कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ ने इमरान खान के दौरे के वक्त से मुतल्लिक इन तमाम कयास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हाँ, आलमी तनाव है, लेकिन हमारा दौरा दो तरफा है और ये दौरा चीन जैसा है। हमारे दौरे में मुआशी मसाइल शामिल है, हम किसी एक कैंप में नहीं हैं। क्योंकि जब दुनिया रशिया को डिस्कस कर रही होगी तो वहाँ पर यूक्रेन एंड रशिया वॉर की बात हो रही होगी, तो एक खबर साथ पैरेलल चल रही होगी कि वहाँ बैठा हुआ कौन है, तो वो दिखाएंगे फुटेज के अंदर इमरान खान साहब को। इसको आप हटा नहीं सकते, मगर मुईद यूसुफ ने क्लियर किया है। अब आ जाइए आप सऊदी अरब के ऊपर। सऊदी अरब का स्टांस क्या है? सऊदी अरब जो है वो जब से बाइडेन आए हैं, और बाइडेन ने जब ये कहा कि मैं मोहम्मद बिन सलमान से मिलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान कौन है? वो वज़ीर दिफा है, ठीक है। हम बादशाह से बात करना चाहेंगे। बादशाह इस टाइम जो मोहम्मद शाह सलमान है, हम उनसे बात करेंगे। MBS इज़ नथिंग, नोबडी। उसकी तकलीफ़ जो है मोहम्मद बिन सलमान को जब हुई, एक तो वो खामोश हो गए, एक तो उन्होंने ये चीज़ छोड़ दी कि मैंने अमेरिका से कोई आगे बात बढ़ानी है। उसके बाद उन्होंने उसको जो सहाफ़ी का कत्ल हुआ था उस पर उनको ठीक ठाक तकलीफ़ दी और मोहम्मद बिन सलमान को ज़िम्मेदार ठहराया। और इसके बाद से जो है सऊदी अरब, और फिर ऑयल का मसला हुआ, उसके बाद से सऊदी अरब और जो वो हैं अमेरिका, उससे ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं।
اور جو سعودی عرب ہے وہ روس کی طرف ظاہر سی بات ہے پھر وہ دیکھ رہا ہے. ترکی کی طرف آ جائیے. ترکی کا بیان بھی آ چکا ہے. ترکی کی صورتحال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ایک نیٹو ملک ہے. تو نیٹو ملک ہونے کے ناطے یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ کہے گا کہ جو رشیا ٹھیک کر رہا ہے, کیونکہ نیٹو تو اس ٹائم حملے کی باتیں کر رہا ہے روس کے اوپر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روس کے ساتھ ہمیشہ دوستی رکھتا ہے جب بائیڈن اس کو بے وفائی کرتا ہے. S-400 بھی اس نے رشیا سے لیے نیٹو کا ممبر ہوتے ہوئے. اس بات پر سینکشنز لگا کے بیٹھا ہوا ہے امریکہ. تو مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کے ساتھ سینکشن میں ہے ترکی کی طرف سینکشنز اور رشیا سے دوستی. تو یہاں پر رشیا کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب آ جائیے ایران کی طرف. ایران جو ہے وہ کہتے ہیں شیعہ مسلم اکثریتی ملک ہے, اور یہاں کا صورتحال یہ ہے کہ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے ان کے حالات خراب ہیں, مگر دوسری جانب ایران کے تعلقات روس کے ساتھ بہتر ہیں. یعنی کہ آج ایران کو امریکہ اور اسرائیل تھریٹ کرتا رہتا ہے, تنگ کرتا رہتا ہے, مذاکرات کر لو, آؤ بیٹھو, یہ تمام چیزیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم ایران کو سپورٹ کرتا ہے رشیا. تو وہ رشیا سے یا رشیا کی طرف اس کا جھکاؤ جو ہے وہ نظر آتا ہے. آپ ایمریٹس کا پوچھیں گے UAE, تو UAE نے یہ بات کیے بغیر کہ غلطی کس کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی سفارتی ڈبیٹ ہے, یہ سفارتی معاملے پہ اگر حل نکال لو, اور اس کے علاوہ ہم اس کے اوپر کچھ کہنا نہیں چاہتے. لیکن ظاہر ہے کہ روس کی طرف اس کا جھکاؤ جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتا ہے, کیونکہ ابھی اس نے ایک بہت بڑی ڈیل امریکہ کی کینسل کر دی. F-35 پر UAE ناراض نظر آیا ہم کو امریکہ سے, اور اس نے جو ہے جا کے فرانس سے 83 رافیل لے لیے. غصہ شدید تھا نا, 83 جہاں پر 3 جہاز لیے بھارت نے, وہاں پر 83 جہاز لے لیے اس نے. تو غصہ شدید ہے, اور وہاں پر F-35 کا وعدہ کر کے جو امریکہ ہے اس نے بے وفائی کی ہے. تو UAE بھی بیسیکلی ناراض ہے. تو یہ صورتحال پوری کی پوری نظر آ رہی ہے کہ عالمی انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر روس کہاں فال کر رہا ہے, امریکہ کہاں فال کر رہا ہے. جو روس ہے اس نے اپنے تعلقات جو ہیں, اب پاکستان کا کوئی ڈاؤٹ تھا کسی کو تو وہ تو اس نے ساتھ بٹھا دیا اس کو, رشیا کے اندر ویٹ کیا, باقی وہ گنوا دیے ہیں. یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. آپ اس بارے میں جو بھی کمنٹ دینا چاہیں دے سکتے ہیں. اللہ حافظ.